हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बी एड चैनल। आज मैं आपको सेमेस्टर सेकंड के लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बताऊंगा, जो आपके फर्स्ट यूनिट की है, शिक्षण की अवधारणा, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, उसकी परिभाषाएं जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे, और अंतिम में वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन टीचिंग टास्क, शिक्षण कार्य में जो शामिल चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। टीचिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान की ज़रूरत है उसकी एक्सपीरियंस से है और जो फीलिंग से और कोई भी चीज़ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस को मदद करने के लिए हम लोग लर्निंग करते हैं एक पर्टिकुलर थिंग्स का, तो ये आपका टीचिंग हो गया। दूसरा, जो पर्सन हम लोग को एडुकेशन देते हैं वो हम लोग के टीचर्स होते हैं, जिसे हम लोग गुरु कहते हैं। टीचर क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जो कि अपने जो उनके पास अच्छी जो उनके पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो अपने डिफरेंट मेथड से वो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट क्या होता है, अपना कोशिश करता है अपना अच्छा दे सके, बेस्ट टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट को समझने के लिए अच्छा से हो। और उसकी ड्यूटी है कि स्टूडेंट को क्या है, इनकरेज करे, जो शिक्षार्थी जो लर्नर्स हैं उनको इनकरेज करे अपने सब्जेक्ट को सीखने के लिए। अगला है टीचर मीन्स, मतलब जो होता है कोई इंटरेक्शन होता है, किसका, टीचर्स का इंटरेक्शंस होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में उनका अपना आपस में इंटरेक्शंस होता है। तो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके लिए, अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स है और अपना टारगेट्स है, उसको क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। देन अगला है क्या है, टीचिंग गिव्स अपॉर्चुनिटी। टीचिंग क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से अर्जित कर दिया जा सके, और दूसरा है उसको मॉडिफाई कर सके। क्योंकि जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके हिसाब से आपको उसको अपडेट करते रहना होगा। नेक्स्ट है टू मैनिपुलेट देम इन द माइंड टू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग मैनिपुलेट करें, और जो भी हम लोग के पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको मैनिपुलेट करना सीख जाए। नेक्स्ट टीचिंग जो है वो एनकम्पासेस करता है किसका, आपका इंस्ट्रक्शंस को भी, जो प्रोसीजर्स में आते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होता है उसे हम लोग फॉलो करते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है हम लोग को गाइडिंग, स्टूडेंट्स को जो गाइडिंग करते हैं उसके प्रोसेस में आते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन जो उनको ज़रूरत है वो हम लोग दे सके। और कोई भी एक्टिविटी में, कोई भी सोच में चैलेंजिंग एक्टिविटीज आती है, वहाँ हम लोग कंसेप्ट देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके माइंड में एक कंस्ट्रक्ट होता है, एक कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टीचिंग का क्या है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला है फोकस, जिससे हम फोकस करके हम पढ़ाई कर सके, अगर फोकस नहीं होगा तो हम लोग का पढ़ाई भी सही से नहीं होगा। दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज, अगर किसी का टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो वो क्या होगा, आपको अच्छे से ज्ञान अपने सब्जेक्ट में नहीं दे पाएगा। तीसरा एंगेजिंग पीपल इन लर्निंग, अगर टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसमें क्या है, पार्ट नहीं ले रहे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो उसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरह से सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि लेक्चर एक मेथड नहीं है जिससे आप सीख सकते हैं, वीडियो मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस हो गए, वर्बली ओरल मेथड्स हो गए, ये सब मेथड्स आपके सीखने के लिए हो। चलिए देखते हैं डेफिनेशंस। तो टीचिंग का डेफिनेशन जो वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से क्या है, टीचिंग क्या एक जॉब और प्रोफेशन है, किसका, टीचर का, ये क्या है, कार्य या पेशा है। दूसरा क्लर्क ने दिया था, टीचिंग क्या एक टीचिंग प्रोसेस है जो कि अच्छे से डिजाइन किया गया है और उसे परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन और निष्पादित किया गया। प्रोसीजर चेंज कुछ होते हैं तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट बिहेवियर का जो है उसमें परिवर्तन आते हैं। देन एडमॉन्ड एबिडोन ने दिया था, टीचिंग का क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक क्या है, संवादात्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से कक्षा की बातचीत जो होती है उसको शामिल होती है, जो शिक्षक और शिष्य के बीच में होती है, और कुछ निश्चित गतिविधियों के दौरान होती है, जो हम लोग बीच में एक्टिविटीज होते हैं, बीच में हम पढ़ाने के बाद बीच में कुछ डाउट्स होते हैं तो स्टूडेंट पूछते हैं, उसमें क्या होता है, एक्टिविटीज थोड़ी होती हैं, इंट्रैक्शंस भी होते हैं। तो ये आपका हो गया डेफिनेशंस। नेक्स्ट है वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स आपके शिक्षण कार्य में शामिल है उनके बारे में देखते हैं। तो वेरिएबल्स इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वांटिटी होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटी जो होते हैं इसमें आपके लेंथ मेजर होते हैं, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो काउंट होती है। देन कंसेप्ट में बोलेंगे तो हम लोग कंसेप्ट वर्शिप जो है, पूजा करते हैं, वो अवधारणा होती है। नेक्स्ट टीचिंग क्या, टीचिंग वेरिएबल जो है वो रेंज वेरी करती है आपके कंटेंट टू बी ट्रांसलेटेड टू द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर।
जो शिक्षण में चर सामग्री से लेकर शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण तक का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट आपका द सेम कंटेंट जो भी होता है ट्रांजेक्शनल होते हैं वो अलग अलग वेज में होते हैं, डिपेंड करता है आपके जो डिजायर्ड आउटकम्स क्या है। लर्नर्स जो होते हैं वो बोस्ट अमॉन्ग्स्ट ईच अदर होते हैं और विद इन ईच अदर होते हैं, जैसे कि आपके एबिलिटी और इंटरेस्ट में क्या होता है शिक्षार्थी एक दूसरे के बीच और एक दूसरे के भीतर भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनकी क्षमताएं और जो रुचि है उसके हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। टीचर का जो बिहेवियर होता है वो वेरीज करता है क्लास टू क्लास और फ्रॉम टीचर टू टीचर, क्योंकि अब किसी क्लास में बहुत पढ़ने वाले हैं तो वहाँ जाहिर है क्योंकि टीचर का वहाँ इंटरेस्ट अच्छा होगा, और टीचर टू टीचर ये वेरी भी करते हैं। तो देखिए वेरिएबल्स जो आपके टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो पहला है आपका लर्निंग टास्क सीखने के कार्य, दूसरा है लर्नर बिहेवियर जो सीखने वाला व्यवहार होता है, तीसरा टीचर बिहेवियर जो शिक्षक व्यवहार होता है उसमें आपके टीचिंग पर्सनैलिटी टीचर का कैसा पर्सनैलिटी है व्यक्तित्व है, दूसरा टीचिंग स्टाइल शिक्षण का शैली कैसी है, तीसरा है टीचर की एक्सपेक्टेशन कैसी है अपेक्षाएं कैसी है, और अंतिम है टीचर का कॉम्पिटेंस कैसा है शिक्षक की क्षमताएं कैसी है। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं वेरिएबल जो हम लोग के होते हैं लर्नर्स एक टास्क होते हैं वे इन्वॉल्व, दूसरा है लर्नर बिहेवियर, तीसरा है टीचर बिहेवियर जिसमें वो टीचर पर्सनालिटी टीचिंग स्टाइल और उसकी एक्सपेक्टेशन देन कॉम्पिटेंस। तो ये हम लोग देखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल B.Ed Adda and please share with your friends and don't forget to click on the bell icon to get a recent updates.